समय बाद बरसातों का मौसम आएगा और उसके साथ आएंगी सीजनल बीमारियां। इन्हीं सीजनल बीमारी में से एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है डेंगू इन्फेक्शन की। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू अग्रवाल और आज मैं आपको डेंगू इन्फेक्शन और इससे रिलेटेड टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। डेंगू इन्फेक्शन एक वायरल बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर में डेंगू वायरस पनपता है और जब ऐसा मच्छर हमें काटता है तो ये वायरस हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं। 5 to 7 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि हर पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे ही। देखा गया है कि 40 to 80% पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, वायरस अपने आप बॉडी से क्लियर हो जाता है। जिन पेशेंट्स में सिम्टम्स आते हैं उनको बुखार, सर में दर्द, आँखों में दर्द, जॉइंट्स और मसल पेन या फिर शरीर पर दाने, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। ज़्यादा सीवियर केसेस में ब्लीडिंग हो सकती है दांतों से, नाक से या फिर यूरिन में ब्लड जा सकता है। माइल्ड केसेस ज़्यादा चिंताजनक नहीं होते, लेकिन सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है। डेंगू वायरस हमें पहली बार हुआ है, डेंगू इन्फेक्शन हमें पहली बार हुआ है या पहले भी हमें डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है, इस बेसिस पर दो तरीके के डेंगू इन्फेक्शन होते हैं, प्राइमरी डेंगू और सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें जो अभी इन्फेक्शन हुआ है करेंटली वो प्राइमरी डेंगू है या सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगी। ये डेंगू बुखार का जब आउटब्रेक होता है, जब सीज़न आता है, तो किसी भी बुखार के मरीज़ में डेंगू टेस्ट होना ज़रूरी है। आप ज़रूर अपना टेस्ट कराइए अगर डेंगू आउटब्रेक हुआ है और आपको बुखार के सिम्टम आते हैं। कौन कौन से टेस्ट डेंगू इन्फेक्शन के लिए कराने चाहिए? डेंगू वायरस को डिटेक्ट करने के लिए 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक डेंगू PCR, दूसरा डेंगू NS1 एंटीजन, तीसरा डेंगू IgM एंटीबॉडी और चौथा डेंगू IgG एंटीबॉडी। अगर बुखार को 5 से 7 दिन का ही टाइम हुआ है तो डेंगू PCR या डेंगू NS1 एंटीजन कराना चाहिए। अगर 7 दिन से ज़्यादा का बुखार है तो डेंगू IgM और डेंगू IgG एंटीबॉडीज़ करानी चाहिए। डेंगू IgM पॉजिटिव आने से पता चलता है कि करेंटली जो हमें बुखार आया है वो डेंगू इन्फेक्शन की वजह से है। डेंगू IgG से हमें ये पता चलता है कि ये डेंगू फीवर हमें पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हमें डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है कभी। अगर हमें पहले भी डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है, यानी अगर ये सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन है इस बार का, तो सिवियर डेंगू मतलब कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए IgM और IgG एंटीबॉडीज़ दोनों कराना ज़रूरी होता है। डेंगू वायरस के डिटेक्शन के इन टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट और CBC, वो भी ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपनी पूरे ब्लड पिक्चर का एक बेसलाइन पता चल जाता है और एक उसमें प्लेटलेट काउंट की वैल्यू आती है। जो प्लेटलेट काउंट कम होने के चांसेस होते हैं डेंगू इन्फेक्शन में। प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ही कॉम्प्लिकेटेड डेंगू में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो प्लेटलेट काउंट एक बेसलाइन हमें पता चल जाता है अपनी कंप्लीट ब्लड पिक्चर से। इसके बाद थोड़े थोड़े समय के अंतर पर प्लेटलेट काउंट्स रिपीट कराने चाहिए। कितनी फ्रीक्वेंसी से प्लेटलेट काउंट का टेस्ट रिपीट कराना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हमारा प्लेटलेट कितनी फास्ट गिर रहा है। किसी किसी केसेस में जिसमें बहुत फास्ट प्लेटलेट काउंट्स ड्रॉप हो रहे होते हैं, उसमें एक दिन में 2 बार, सुबह और शाम 2 बार प्लेटलेट काउंट का टेस्ट भी कराया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस जानकारी से आपको अपने प्रश्नों के कुछ उत्तर ज़रूर मिले होंगे। और मैं यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बरसात का मौसम आने पर मच्छरों को अपने आसपास ना पनपने दें, खास तौर से घर के अंदर और घर के बाहर कहीं पानी जमा ना होने दें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।